रियल नंबर्स पार्ट 5। रियल नंबर पार्ट 5 में हम एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। इजी भी है और जिनको हार्ड लगे वो प्रैक्टिस करें। हमने हर वीडियो में अपने बताया कि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, ठीक है। तो इसके लिए इजी है, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरम आपको समझाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आपको थ्योरम समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आपका बोल रहा है कि आपको ये सॉल्व करना है कि ये जो आपका p/q फॉर्म में नंबर है, जो रैशनल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, वो आपको पहले विदाउट एक्चुअल डिवीज़न मतलब बच्चों वाला डिवीज़न करके नहीं करना है, और दूसरे क्वेश्चन वही बच्चों वाला डिवीज़न करके आपको इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो बच्चों वाला डिवीज़न पहले में ना करके आपको थ्योरम के हिसाब से, मतलब एक तरीके से प्रूव ही करना है, समझ लीजिए, प्रूव ही करना है। तो उसके लिए हम थ्योरम 1.5 पढ़ेंगे। अभी हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आपको सारे थ्योरम एक बार रिपीट करवा देंगे। थ्योरम 1.5 आपका क्या कह रहा है? लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p/q वर p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 के पावर n 5 के पावर m वर n एंड m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। क्लियर? तो एक एग्जांपल रख के देखते हैं। ये हमेशा डिनोमिनेटर में ही फॉलो होगा, ठीक है। मतलब अगर ये दिया है आपका 13/3125, तो ये हमेशा डिनोमिनेटर में ही फॉलो होगा। क्या फॉलो होगा वो देखते हैं, छोटा एग्जाम्पल लेके। छोटे एग्जाम्पल से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो लेते हैं 7/10। 7/10 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 5/8, ठीक। 7/10 ले लेते हैं, 5/8 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 5/250, ठीक। ये ले लिए। तो इसका एग्जाम्पल, इसको पहले एक एक करके सॉल्व करके देखते हैं कैसे ही हमको सॉल्व करना है, ये एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करना है। इन 3 एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। पहला, 10 को हम 7/2 × 5 लिख सकते हैं, जो कि क्या फॉर्म था, 2 के पावर n 5 के पावर m, ठीक। यहाँ मल्टीप्लाई है, तो 10 को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 7 2 के पावर 1 × 5 के पावर 1। अगर देखिए डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है उसका जो फैक्टर है वो 2 और 5 है, सिर्फ 2 और 5 है, तो वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। वो टर्मिनेटिंग आपका हो जाएगा इस नंबर से। क्लियर है? तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है, क्या ये जो हम थ्योरम है 1.5 आपका, वो थ्योरम सही है, उसको करके देखते हैं। तो ये 10 है, बच्चों वाला डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। तो 0 टाइम्स में जाएगा, 7 आएगा, ये 0 आएगा, फिर ये 7 होगा, फिर ये पॉइंट लगेगा, ये 0 आएगा, ठीक है। तो अब 7 टाइम्स में ये 7 0 चला जाएगा। वैसे इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर 7/10 है तो यहाँ पॉइंट डायरेक्ट लगा सकते थे, मतलब 0.7 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन ये एक समझाने के लिए था। अब ये दूसरा एग्जांपल हम 5/8 का देखते हैं, ठीक है। 5/8 का देखते हैं, तो 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 5.0 यहाँ बढ़ा देते हैं। 6 टाइम्स में जाएगा 48, 2 पॉइंट है तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 2 टाइम्स में जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, 4 आएगा, फिर पॉइंट है 0 बढ़ जाएगा। देन उसके बाद आपका ये 5 टाइम्स में जाएगा। अब ये भी आपका टर्मिनेटिंग है, कैसे पता चला, ठीक। 5/8 = 0.625, ये हो गया, टर्मिनेटिंग है। लेकिन अब आप कह रहे होंगे कि ये जो 8 है, इसका जो मल्टीपल है वो 5 तो होगा नहीं, 5 होगा नहीं। लेकिन एक चीज़ आपने क्या पढ़ा है, क्लास 9th में भी थ्योरम था उसमें आपने क्या पढ़ा है कि अगर कोई भी नंबर है
चाहे वो 5 हो, कोई भी नंबर हो, एनीवन। तो हम ये नहीं कर रहे हैं वो रियल नंबर हो या इमेजरी नंबर हो, कोई भी नंबर है, अगर उसके पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अब हम यहाँ पे 5 अपॉन, ये जो दूसरा वाला एग्जांपल है हम उसका बता रहे हैं, 5 अपॉन 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 आएगी इंटू 5 के पावर 0। अब आपका ये वाला इक्वेशन फॉलो हो रहा है इस पर, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, पावर n के जगह पे 3 है, m के जगह पे 0 है, और यहाँ पे 5 जब ये सॉल्व करेंगे तो 5 अपॉन 8 इंटू यहाँ 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम बताया अभी, यहाँ 1 हो जाएगा, तो 5/8 ये भी हो जाएगा। क्लियर है? अब इसका तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 5/250, 5/250, ठीक है। तो ये है। अब इसको हम अगर इस फॉर्म में लिखें, तो क्या लिखेंगे? 5 अपॉन 5 की पावर 3 इंटू 2, ठीक। 5 की पावर 3 क्यों लिखे? 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 इंटू 2 कर देंगे तो 250 आ जाएगा, ठीक। अब डिवाइड करके देखेंगे तो भी डिविजिबल होगा, करके देख लेते हैं। 0 0 5.0 फिर 0 फिर 0, तो ये 0.02 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है। इतना सब सॉल्व कराने के बाद समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको डिनोमिनेटर में लेना है। लेकिन अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसके लिए बोलिएगा। अब हमने एक्सरसाइज 1.4 हर बार की तरह सॉल्व कर रखा है कॉपी में, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 हमने क्वेश्चन आपको पहले ही समझा रखा है। विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन इसका है 13/3125, 3125। तो ये जो होता है, देखिए हमने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, ये जो होता है ये 5 का पावर 5 होता है, ठीक। तो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 5m। पहले ही बताया था जो 5/8 वाला केस था, 5/8 वाला केस था, इसमें 5 नहीं था। और अब ये जो क्वेश्चन है इसमें 2 नहीं है, तो 2 को हम यहाँ नेग्लेजिबल नहीं मानेंगे। इंटू 2 अगर आप अच्छे सॉल्व करके लिखेंगे कॉपी में, मतलब क्या कहते हैं उसको सजा के लिखेंगे, तो आप ये लिखेंगे तो आपको मतलब टीचर ये समझेगा कि आपको सब क्लियर है आपका, इसलिए आपका आंसर ये आ रहा है। तो सिंपली लिखेंगे द डिनोमिनेटर इज अ फॉर्म ऑफ 5m, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। मतलब ये जो है 13 से पूरा कट जाएगा, चाहे पॉइंट में आए चाहे कुछ भी आए, बस पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही 17/8 है, ठीक। तो जो 8 होगा वो 2 का क्यूब होगा, एकदम सेम यही है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 17 दे दिया है। तो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m, हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। यहाँ सिर्फ इतना कैलकुलेट करने का मतलब यही था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। मेन देखिए यही है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, मेन इतना ही है आपका, ठीक है। इस पूरे एक्सरसाइज में मेन आपका इतना है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम 3 देखते हैं। 1 का 3 देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो आपको उलझाएंगे, लेकिन ईजी है, थोड़ा दिमाग में आप माइंडेड है, अगर थोड़ा दिमाग में आप बैठा लेते हैं तो हो जाएगा। 64/455, तो 455 का जो मल्टीपल है वो 5 × 7 × 13 होगा। तो हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि जब 2 और 5, सिर्फ 2 और 5 ही इस कमरे में अलाउ हैं। मतलब ये समझिए कि 445 का कमरा है तो उसमें सिर्फ 2 और 5 ही अलाउ है। मतलब कोई भी अगर नीचे वाला रूम है, आपके यहाँ कोई भी नीचे वाला रूम है, तो उसमें सिर्फ दादी और दादा ही अलाउ होंगे, ठीक है। मतलब 2 और 5 ही सिर्फ अलाउ होगा, ठीक। सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5n एंड इट ऑल्सो कंटेन्स 7 and 13, मतलब इसमें 2 लोग और कंटेन है, आप और आपके भाई, जिसको दादा दादी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एज इट्स फैक्टर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है।
मतलब ना तो ये टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा। क्लियर है? तो ये आपका एक दूसरे से मतलब ये जो 455 है ये आपका 64 से नहीं कटेगा, मतलब 455 आपका 64 से नहीं कटेगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 15/1600। तो 1600 का जो मल्टीपल होगा वो आपका 2 के पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर होगा। तो ये तो सिंपल है, द डिनोमिनेटर इज अ फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, सिंपल है। अब ये है आपका थोड़ा उलझाऊ सा है लेकिन इजी है, आपको समझ में भी आएगा आई होप। 29/343, तो 343 जो होता है वो 7 का क्यूब होता है। ठीक है, ये आपने सिंस द डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, मतलब इसमें कहीं भी 2 और 5 नहीं है, मतलब दादी दादा नहीं है इस रूम में, तो ये रूम नीचे का नहीं है, मतलब ये से डिवाइड नहीं है। एंड इट हैज़ 7 एज इट्स फैक्टर, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 तो एकदम इजी है, आपका ये फॉर्म दे दिया है तो सिंपली ये टर्मिनेटिंग होगा। द डिनोमिनेटर इज अ फॉर्म ऑफ ये एंड इट ऑल्सो 7 एज इट अ फैक्टर, सॉरी यहाँ गलत हो गया है थोड़ा सा, ये नहीं होगा ये नहीं होगा 2m इंटू 5n द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, मतलब ये जो है ये टर्मिनेटिंग होगा आपका पूरा। ठीक है, अब वही ये है क्वेश्चन, इजी है, 7 है तो ये सिंपली एक नज़र में ही देख लेना है कि ये दोनों जो है ये दोनों जो है आपका, जब ये दोनों इसमें है तो ये टर्मिनेटिंग, तो अगर 7 नहीं रहता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन अब 7 आ गया है, एक्स्ट्रा आ गया है, रूम में एक्स्ट्रा कोई आ गया है, तो अब रूम में इसमें दादी दादा भी नहीं रहेंगे, मतलब ये इससे डिविजिबल नहीं है, तो वही है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। 8th भी ईजी है 16/15 है, इसको कट ऑफ कर देते, देखते हैं अगर सिंपल है कट ऑफ करने लायक है तो कट ऑफ कर देते हैं। 5n के फॉर्म में है, जो इसका डिनोमिनेटर है वो 5n के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। यही 7/10 वाला है, जो पहला एग्जाम्पल हम दिए थे आपको, सिंपली पहला एग्जाम्पल जो आपको हम दिए थे वो 7/10 वाला है। ठीक, अब ये 77/210 वाला है, तो इसको भी सॉर्ट ऑफ कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, लेकिन अब इसमें 3 आ गया है, अब इसके डिनोमिनेटर में 3 आ गया है, तो ये आपका कट ऑफ नहीं होगा, ये आपका नहीं कटेगा, ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बच्चों वाला डिवीज़न करना है, इजी है, बच्चों वाला डिवीज़न करके बताना है। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ हुज रैशनल नंबर इज क्वेश्चन 1 above विच हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोला है क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उसमें जितना भी आपका टर्मिनेटिंग मिला है उसको डिवाइड करके, एक्चुअल डिवाइड करके हमको बताइए कि कितना नंबर, मतलब कितने बार में वो कट जाएगा, कितना टर्मिनेटिंग प्लेस तक वो कट जाएगा। ठीक, तो हम तो डायरेक्ट कर दिए हैं, हम डायरेक्ट इसके सामने सामने लिख दिए हैं। आपको अगर सॉल्व करना है तो आप इसको बच्चों वाला डिवाइड करके, मतलब कौन सा, ये वाला क्या था आपका नंबर, ये वाला डिवाइड करके आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है, आप अपने से करिएगा, हो जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, हो जाएगा। ठीक, वो सारा ये है, पहला है तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग था तो उसके सामने नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो भी ना, जहाँ भी नॉन टर्मिनेटिंग है उसके सामने नॉन टर्मिनेटिंग आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखने में तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, कैसे होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी का है, इजी है, एनसीईआरटी इजी होता है, वैसे सारे बुक से एनसीईआरटी इजी होता है। द फॉलोइंग रियल numbers have a decimal expansion as given below. In each case decided whether they are rational or not. If they are rational and of the p by q form, what can you say about prime factor of q? ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर ये p by q फॉर्म में है तो इसको आपको सिद्ध करना है, आपको दिखाना है कि p by q फॉर्म में है। ठीक, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं उसको समझाएंगे आपको
कि कैसे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, और क्यू जो होगा ये प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व कर रखा है, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम फिर से सॉल्व करके बता देंगे। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, तो ये पहला नंबर है आपका। ठीक, देखते हैं। सिंस दिस नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट हो जा रहा है, इस पर ना तो कहीं बार है ना तो कहीं इनफाइनाइट का साइन है, ये लास्ट तक 9 है और ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो जा रहा है। इट इज़ अ रैशनल नंबर, जब टर्मिनेट हो रहा है तो रैशनल नंबर होगा। ठीक, क्या पढ़ा है हमने, इरेशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब वो कटेगा भी नहीं और वो मतलब रिपीट होता जाएगा। और आपका रैशनल नंबर जो होता है वो तो टर्मिनेटिंग ज़रूर होता है और रिपीट भी हो सकता है, टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, तो यही है आपका नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m 5n, कुछ भी लिख सकते हैं, पावर है तो कुछ भी लिख सकते हैं। दैट इज़ द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ, 2 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है बोथ भी हो सकता है। मतलब सिंपली ये पूछा है कि डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ये सिंपली पूछा है आपका डिविजिबल है या नहीं, बोथ और डिविजिबल है या नहीं। तो हाँ, ये डिविजिबल है क्योंकि ये रैशनल नंबर है। ठीक, ये कहीं आगे तक नहीं बढ़ा है, ना तो इस पर बार है और ना ही इस पर कहीं इनफाइनाइट का साइन है। ठीक, वही ये है, ये इनफाइनाइट तक बढ़ा है, तो सिंपली ये इरेशनल नंबर का डेफिनेशन देखते ही पता चल जाएगा कि ये आपका इरेशनल नंबर है। तो लिखेंगे कैसे, द डेसिमल एक्सपेंशन इज नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन है और बार लगा दिया है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सेम ऊपर वाला चीज़ है और यहाँ पे बार ऊपर लगा दिया है। बार का मतलब समझते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहीं तक भी जा सकता है, कई बार रिपीट हो सकता है। सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग, द गिवन नंबर इज रैशनल नंबर of the form of p by q and q is not of the form of 2m 5n। ठीक, हमने ये पढ़ा है 9th में कि 0.3 बार है अगर, तो इसको आपको p by q फॉर्म में चेंज करना है। तो ये सभी ने किया है, इनफैक्ट ये क्लास 9th के एनुअल में भी एग्ज़ाम में भी आया था, FA1 FA2 सारे एग्ज़ाम्स में, लगभग अप्रॉक्स सारे एग्ज़ाम्स में आपका आया हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पे है, बार है तो वो देख के ही नहीं पता चल जाएगा कि आपका इरेशनल है, यहाँ पे देख के पता चलेगा ना कि एज अ सेम है या नहीं। ठीक, तो वही चीज़ हमने पहले में बताया था कि रिपीटिंग भी हो सकता है रैशनल नंबर आपका। ठीक, तो लिखेंगे इसको कैसे, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग दैट गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। ये रैशनल नंबर जरूर है लेकिन ये 2m इंटू 5n के फॉर्म में नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हो ही। ठीक, दैट मीन्स द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5। ठीक, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया। ये क्या रहा है, दैट मीन्स द प्राइम फैक्टर ऑफ q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर ऑफ अदर देन 2 और 5। ये जो इसका p बाई क्यू फॉर्म आएगा, जो इसका q फॉर्म आएगा, वो ज़रूरी नहीं कि 2 और 5 ही मल्टीपल उसके हों, ज़रूरी नहीं है कि 2 और 5 ही उसके मल्टीपल हो। यहाँ क्या सिंपली अदर भी मल्टीपल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस पर बार चढ़ाया हुआ है। ठीक, हमने क्या बोला था कि आपको थ्योरम भी हम बताएंगे। ठीक, तो थ्योरम भी इसी में बता देते हैं। यूक्लिड्स पहला थ्योरम आपका थ्योरम 1.1 जो है वो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा है। हम एक बार रिपीट करवा देते हैं आपका, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, अंडर ब्रैकेट r इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और लेस देन b। ठीक, ये रूल था आपका, ये शर्त था इसके आगे। यहाँ क्या था आपका, डिविडेंड था, यहाँ डिवीज़र था, यहाँ क्वेश्चन था, और ये आपका क्या था, r रिमाइंडर था। ठीक, ए बी जो था आपका इंटीजर था और ये यूनिक क्यू आर जो था वो यूनिक नंबर था। ठीक है, अब आपका 1.2 जो है थ्योरम 1.2 वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। ठीक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक
अपार्ट फ्रॉम अदर विच कैन टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर। ये प्राइम नंबर वाला है, जो हमने एक्सरसाइज 1.2 में आपको दिखाया था, समझाया था, वो प्राइम नंबर वाला वही चीज़ ये आपको बोल रहा है। ठीक है, थ्योरम 1.3 हम पढ़ते हैं। लेट P बी अ प्राइम नंबर। जो P है वो आपका प्राइम नंबर है। इफ़ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P इज डिवाइड्स a। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका हम बता रहे थे, ये वाला कि a स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 है तो a इज डिविजिबल बाई 5 होगा। एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, वही एकदम सेम चीज़ है। वर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, नॉट अ निगेटिव इंटीजर बोला था, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। थ्योरम 1.4 जो है वो आपका रूट वाला है। √2 इज इरेशनल। √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, मतलब √5 की जितनी भी वैल्यू है वो हो सकती है यहाँ पे। ठीक, कौन सी √2 की वैल्यू, जिसका कोई मतलब वो ऑड नंबर सिंपली हो, ऑड हो या फिर अगर इवन भी हो तो उसका कोई रियल रूट ना हो, कोई भी रूट उसका फाइंड ना हो पाए। ठीक है, 5 क्या बोलता है? 5 हमने आपको बताया था, समझाया था, अभी इसी एक्सरसाइज में समझाया था। लेट x बी अ रैशनल नंबर, ठीक, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p by q वर p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form of 2 and 5m where n and m are non-negative integers। ठीक है, ये आपको हमने पहले ही पढ़ाया था, बताया था, ये आपको हमने समझा दिया था कि जो p by q फॉर्म में होगा, बिना एक्चुअल डिवीज़न किए फाइंड करना होता है कि जो नंबर है वो डिविजिबल है कि नहीं, वो रैशनल नंबर है कि नहीं, सिंपली वो टर्मिनेट है या नहीं। सिंपली ये और ये थ्योरम यही समझाता है। डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ये समझ में आ गया। लेट x इक्वल्स टू p by q फॉर्म बी अ रैशनल नंबर। अब इसमें सिंपली बोल दिया है कि रैशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 and 5m वर n and m आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। वही वाला चीज़ है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज टर्मिनेट। ठीक, अब यहाँ पे बोल दिया है कि जो p by q फॉर्म के इक्वल x है, अगर p by q फॉर्म टर्मिनेट है तो यहाँ x भी टर्मिनेट होगा। ठीक, अब थ्योरम 1.7 देखते हैं। लेट x इक्वल्स टू p by q। अब यहाँ पे बोल दिया है कि मान लो x इक्वल्स टू 6 में बोला था, लेकिन ये थोड़ा अलग है इसलिए इसको ऐसे समझेंगे। x इक्वल्स टू p by q फॉर्म में है, वर p एंड q आर को प्राइम्स। p और q जो है वो को प्राइम है। ठीक, बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 and 5m। ठीक, वर n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating, repeating, decimal या recurring। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। जो x हमने माना था x इक्वल्स टू p by q एंड वर p एंड q आर को प्राइम्स बी अ रैशनल नंबर सच दैट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जितना 3, 5 है वो इसलिए है कि अगर 2 की पावर n है और 5 की पावर m है, और जो n और m है वो नॉन निगेटिव है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब तब x जो होगा वो पूरा कटेगा आपका। ठीक है, पूरा एकदम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो कि इसमें बोला है कि नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, डेसिमल, रिक्यूरिंग। ठीक है, तो इतना आपका यहाँ तक हो गया। सारे थ्योरम इजी हैं, एक बार आप अपने से भी पढ़िएगा, बुक निकाल के, एनसीईआरटी के ही बुक से ये सारे थ्योरम नोट किए गए हैं। एक बार अपने से पढ़िएगा बुक निकाल के, जो नहीं समझ में आएगा वो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये भी हम समझा देते हैं, जो हमने छुटवाया है आपका, उसमें जिसको समझ में आ गया उसको अच्छी बात है, जिसने अपने से कर लिया और भी अच्छी बात है, हम बता देते हैं एक बार फिर से। ठीक है, लेट 6 + √2 बी अ रैशनल। सारे क्वेश्चंस की तरह ये भी रैशनल होगा। देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0।
रैशनल नंबर वाला है कि ए और बी जो है अपॉन में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, और क्यू इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ जीरो, क्यू को हम जीरो नहीं लिख सकते। तो अंडर रूट 2 इसको टू ए अपॉन बी -6 हो जाएगा, 6 साइड प्लस है तो उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स, a upon b minus 6 is also rational and hence under root 2 should be rational. Therefore our assumption is false and hence 6 plus under root 2 is irrational number. ठीक, इतना करने के बाद हमें सिर्फ ये करना है कि जो हमने इतना कुछ किया है अपने आप को गलत सिद्ध करके हमें ये लिखना है आवर assumption is false, मतलब false, मतलब मेरा माना हुआ सब गलत है। जो मेरा दोस्त कह रहा था कि ये कुत्ता है तो ये कुत्ता ही है, ये बिल्ली नहीं है। ठीक है, अगर इस एक्सरसाइज को आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ देखिएगा। ठीक, और आपका चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है तो आप जल्दी से इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट करिए तो हम आपका पॉलिनोमियल जो कि चैप्टर 2 है उसको स्टार्ट करें। ठीक है।